बिहार उद्यमी योजना, जिस योजना के तहत सरकार आपको 10 लाख रुपए देती है, जिसमें 5 लाख रुपए आपके माफ होते हैं। इस योजना का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि मात्र अब एक दिन ही शेष बचे हुए हैं, क्योंकि इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक ही है। तो अगर अभी तक आपने इस योजना का फॉर्म नहीं भरा है तो इस वीडियो को देखिए, सारा प्रोसेस बताऊंगा कि इस योजना का फॉर्म कैसे भरना है। हर एक गाइडलाइन मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी या कोई भी मिस्टेक ना हो। देखिए, इसका फॉर्म जो है हर प्रकार के लोग भर सकते हैं, चाहे आप जनरल वाले हो, एससी वाले हो, एसटी वाले हो, ओबीसी वाले हो, हर प्रकार के लोगों को यहाँ पर मौका दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वेबसाइट पर आने के लिए मैं आपको लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, या गूगल में ऑनलाइन अपडेट stm.in लिखेंगे, यह जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा। इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर सरकारी योजना में ही आपको जो है बिहार उद्यमी योजना का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से देख लेंगे, अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर बिहार उद्यमी योजना 2026 का लिंक है, जिस पर क्लिक करेंगे सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। जैसे इसका फॉर्म कौन भर सकते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए आप बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए, कम से कम इंटर पास होने चाहिए, आपकी एज 18 वर्ष कम से कम, अधिकतम 50 वर्ष होगी। अगर कोई कैंडिडेट मैट्रिक के बाद ITI पॉलिटेक्निक किया है, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि आपको जो है ये 10 लाख रुपए जो आपको मिलते हैं, तो इसमें 5 लाख रुपए सरकार आपको माफ़ करती है। 5 लाख रुपए 84 किस्तों में देने होते हैं। बाकी किनको जो है ये ब्याज नहीं देने होते हैं, तो समझिए, जैसा अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब SC या ST कैटेगरी के लोग हैं, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं ना, तो जो पैसा आपको माफ़ होगी उसमें कोई भी ब्याज बाकी बची हुई पैसा पर आपको नहीं देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। महिलाओं को भी कोई ब्याज देने की ज़रूरत नहीं होता है। वही बात करें, कोई लोग जो है अति पिछड़ा वर्ग वाले हैं, मतलब EBC वाले हैं, तो इनको भी जो है ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। कोई लोग युवा उद्यमी योजना के तहत अप्लाई करता है, जिसमें जनरल के जो पुरुष आते हैं, OBC में जो BC वाले पुरुष आते हैं, इनको जो ब्याज देना होगा वो 1% देना होगा। दिव्यांग को भी कोई ब्याज नहीं देना है, और अल्पसंख्यक को भी कोई ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि भाई हम किस प्रकार के बिजनेस करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, तो इसके लिए प्रोजेक्ट लिस्ट का यहाँ पर लिंक है, आप इस पर क्लिक कर आप प्रोजेक्ट लिस्ट को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर अलग अलग जो उद्योग है उसका नाम है, उस उद्योग को करने के लिए आपको जो है कितने रुपए उसको सेटअप करने में आपको लगेगा वो बताया गया है। इसमें कौन कौन से मशीन लगेंगे वो बताया गया है, मशीन का क्या अमाउंट है वो बताया गया है, टोटल कितने का मशीन होगा, आपके लिए वर्किंग जो कैपिटल है कितनी होनी चाहिए, और टोटल वो प्रोजेक्ट में आपको कितने पैसे लगेंगे वो यहाँ पर मिलेगा। जैसे इस प्रोजेक्ट में देखिए 8,50,000 रुपये बताए गए हैं कि लगेंगे, तो इसमें आपको अधिकतम 8,50,000 रुपये ही मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। किसी में 6 लाख ही है तो 6 लाख रुपए ही मिलेंगे, किसी में 9 लाख है तो यहाँ पर 9 लाख ही मिलेगा। जैसे आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं ना, तो इसमें आपको 9 लाख रुपए सरकार आपको देगी, ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार आप देख ले कि भाई किस प्रकार का आपको काम करना है, उसके लिए कितने पैसे गवर्नमेंट आपको देगी, कौन कौन सा मशीन खरीदने हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सभी चीज़ों को अगर आपने समझ लिया है तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे, जहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है या आपके पास मार्कशीट है, उस पर जैसा भी आपका नाम का स्पेलिंग है, जैसे प्रथम नेम यानी फर्स्ट नेम जो है यहाँ लिखेंगे, मिडिल नेम इसमें, लास्ट नेम इसमें। जैसे राम कुमार शर्मा आपका नाम हुआ तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार, शर्मा लास्ट नेम होगा। आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर देना है। साथ में आपको बताना है कि क्या आप जो व्यवसाय चुने हैं वो नया व्यवसाय है, तो यहाँ पर आपको यस करना है। आपका जेंडर बताना है, लड़का है तो आप बताएंगे, जैसे जो है पुरुष, और लड़की है तो स्त्री, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर देंगे, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर देना है, वोटर ID कार्ड का नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। जहाँ पर ये स्टार बना है वो जानकारी देना है, जहाँ नहीं बना है उसको छोड़ सकते हैं। आवेदन का प्रकार बताएंगे, जैसे जो आवेदन आप कर रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के थ्रू कर रहे हैं, अति पिछड़ा वर्ग के थ्रू कर रहे हैं, या महिला उद्यमी के तहत कर रहे हैं, या युवा उद्यमी के तहत कर रहे हैं, या अल्पसंख्यक के थ्रू कर रहे हैं, या दिव्यांगजन के थ्रू आप कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर जो है बतानी होगी। जैसे अगर मान लीजिए आप जनरल BC वाले हैं तो आप यहाँ पर युवा उद्यमी के तहत अप्लाई करेंगे, SC ST वाले यहाँ से अप्लाई करेंगे,
अति पिछड़ा वर्ग वाले यहाँ से करेंगे। कोई महिला है तो महिला उद्यमी के तहत अप्लाई करेगी, और अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक के तहत अप्लाई करना है। दिव्यांग है तो दिव्यांग के तहत आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप इसको चुनेंगे तो ये पॉपअप आएगा, आप यहाँ से ओके करें। फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से दर्ज करना है, इस चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा OTP प्राप्त करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपके नंबर पर OTP जाएगा, उसको फिल कर सत्यापित करें वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। अब आपको लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट किया। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है उससे डालकर लॉगिन करेंगे। उसके बाद इस प्रकार आप सक्सेसफुली लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद आपका जो पंजीकरण संख्या है देखने को मिलता है, आपका जो भी नाम है यहाँ पर देखने को मिलता है, जेंडर आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर मिल जाएगा। यहाँ पर कैलेंडर की मदद से सबसे पहले जो भी आपका साल हो यहाँ से आप चयन करेंगे, जो भी आपका महीना हो, जो भी आपका डेट हो, इस प्रकार आप चयन करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, पिताजी का जो भी नाम है आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है, जैसे ज़रूरी नहीं है कि पिताजी का नाम ही लिखे। जैसे अगर आप पिताजी का नाम देना चाहें तो यहाँ से बोलेंगे कि आप यहाँ पर जो जानकारी दे रहे हैं पिताजी का दे रहे हैं या माताजी का दे रहे हैं या पति का दे रहे हैं या अभिभावक का दे रहे हैं, जिसका भी दे रहे हैं तो वो संबंध आपको चुनना है। जैसे पिता का देना है तो पिता को चुनकर आप जानकारी को देंगे। पूछेगा आपसे कि अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। आवेदनकर्ता का जो भी अस्थायी पता है वो आपको देना है, जैसा आपका जो भी विलेज है लिखना है। बाकी यहाँ पर आपका शहर का जो नाम है लिखेंगे, पंचायत का नाम लिखेंगे, थाना का नाम लिखेंगे, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है वो लिखेंगे, जिला का नाम आपको चयन करना है और पिन कोड देना है। फिर थाना का नाम यहाँ पर लिखेंगे, आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है वो चयन करना है, जिला का नाम चयन करना है और पिन कोड देना है। फिर यहाँ पर नीचे में आपसे पूछता है कि आप किस कैटेगरी के तहत आते हैं। जैसे मैंने युवा उद्यमी चुना तो युवा उद्यमी में पिछड़ा वर्ग और जनरल कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है। अगर आप पिछड़ा वर्ग वाले हैं तो आप यहाँ से पिछड़ा वर्ग चुनेंगे तो पिछड़ा वर्ग में आपका जाति जो भी पड़ता है यहाँ पर सभी जाति का नाम मिलेगा। आप अपना जाति का नाम चुनेंगे और यहाँ से इसको सेव करेंगे। इस प्रकार ये जानकारी आपका सेव हुआ। अब यहाँ पर जो शिक्षा वाला ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर शैक्षणिक विवरण जोड़े का जो ऑप्शन मिलता है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो जानकारी दे रहे हैं किस वर्ग का दे रहे हैं। जैसे अगर आप मैट्रिक पास है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, या तो 10th लिखे या मैट्रिक भी लिख सकते हैं। आपने मैट्रिक जो किया है किस बोर्ड या किस संस्थान से किया है उसका नाम लिखेंगे। बिहार बोर्ड वाले होंगे तो BSCB आप पटना यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ में आपका जो रोल नंबर है मैट्रिक का वो आपको लिखना है। आप कब पास किए हैं वो पासिंग ईयर आपको बताना है। साथ में मैट्रिक में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा था सभी सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे हिंदी पढ़ा था हिंदी, इंग्लिश पढ़ा था इंग्लिश, इसके अलावा मैथ पढ़ा था मैथ, सोशल साइंस पढ़ा था तो सोशल साइंस। इस प्रकार आप सभी सब्जेक्ट का जो नाम है आपको लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखकर यहाँ से जोड़े वाले विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका मैट्रिक का जानकारी जो है ऐड हो जाएगा। अब इसी अनुसार क्या है ना कि और भी जानकारी ऐड करना है तो शैक्षणिक विवरण जोड़े का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपने इंटर किया है तो यहाँ पर जो है वर्ग में आप इंटर लिखेंगे या 12th लिखेंगे, किस बोर्ड से किया है बोर्ड का नाम लिखेंगे, इंटर का रोल नंबर लिखेंगे, कब पास किया है वो देंगे, और इंटर में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा था सभी सब्जेक्ट का जो नाम है आपको लिखना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है जोड़े का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप आते हैं अगले स्टेप में जहाँ पर परियोजना का विवरण का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ना आपका जो भी जिला पड़ता है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा। आपको नीचे आना है, इसमें आपको अपना परियोजना चुनना है कि आपको किस परियोजना के लिए अप्लाई करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप परियोजना जो चुनते हैं यानी उद्योग चुनते हैं जो करना चाहते हैं उसमें देख ले कि कितना पैसा मिलेगा। जैसे मैंने बताया था कि आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट आपको 9 लाख रुपए मैक्सिमम देती है, तो अगर आपको उसके लिए अप्लाई करना है तो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग वाला जो ऑप्शन है इसको आप यहाँ से इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। या आपको मान लीजिए इसमें से आटा बेसन वाला काम करना है तो उसको चुनेंगे, होटल रेस्टोरेंट ढाबा का काम करना है तो उसको चुनेंगे, साइबर कैफ़े खोलना है, ऑटो बाइक का गैरेज खोलना है, तो वो सारी चीज़ें आपको ऑप्शन है, आप उसको इस प्रकार चयन कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आना है, फिर आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु ही आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है
कि आपके द्वारा चयनित परियोजना किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें आप समझ लीजिए। बाकी यहाँ पर पूछता है कि जो आप काम करना चाह रहे हैं, उद्योग लगाना चाह रहे हैं, वो स्वयं के स्थान पर लगाना चाह रहे हैं या किराए के स्थान पर लगाना चाह रहे हैं, वो चीज़ें आप बताएंगे। अगर किराए का है तो यहाँ पर किराया चुनेंगे। बाकी परियोजना स्थल का जो प्रस्तावित पता है वो आपको लिखना है। तो प्रॉपर जो एड्रेस है ना, जहाँ पर आप उद्योग लगाना चाहते हैं वो लिखेंगे, थाना लिखेंगे, जो भी आपका जिला पड़ता है वो बताएंगे, और यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है वो आपको बताना है और पिन कोड देना है, स्टेट आपको चयन करना है, फिर यहाँ से इसको सेव करना है। इस प्रकार आपका जानकारी सेव हुआ। अब रिडायरेक्ट करेगा दस्तावेज अपलोड वाले पेज पर, या यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि जाति प्रमाण पत्र अगर महिला आवेदिका है तो उनके स्थिति में जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो अनिवार्य नहीं है। अगर आप पुरुष है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र सेलेक्ट कर यहाँ से अपलोड करना है। यहाँ पर मैट्रिक का जो आपका प्रमाण पत्र है या आपका जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है, जिसमें आपका जन्म तिथि अंकित होना चाहिए। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। उसके बाद जो भी आपका इंटर का जो प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करेंगे, या सर्टिफिकेट है तो उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। उच्चतम जो शैक्षणिक योग्यता है उसका भी प्रमाण पत्र देना है। जैसे मान लीजिए अगर आप इंटर के आगे भी पढ़ाई किया है, जैसे ग्रेजुएशन किया है, तो उसका जानकारी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप जो है इंटर ही पास किए हैं तो आपकी उच्चतम जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें आपका इंटर का ही जो डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका सर्टिफिकेट हो तो उसको अपलोड करें, मार्कशीट है तो उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, और यहाँ पर क्या है ना कि लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होता है। तो लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आपके सिस्टम में कैमरा होना चाहिए। अब लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है स्टार्ट कैमरा का, जिस पर क्लिक करें और यहाँ से आपको जो है इसको अलाउ करना है। अब जैसे मैंने चश्मा पहना था, इसको मैंने हटाया। अब यहाँ पर देखिए आपको पीछे का जो बैकग्राउंड है कोशिश करना है वो एक कलर का हो, और अच्छी क्वालिटी की जो है लाइटिंग भी आपके फेस पर पड़नी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। वैसा फ़ोटो आपको कैप्चर करना है। कैप्चर करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है क्लिक फ़ोटो, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है यहाँ से कैप्चर हो जाएगा। फिर आपका जो सिग्नेचर है यहाँ से अपलोड कर सेलेक्ट कर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो गया। अब आपको नीचे आना है, एक ऑप्शन मिलता है सबमिट करने से पहले फॉर्म का डाटा का जांच करें, जिस पर क्लिक करें, जिसमें एक बार बोल रहा है कि आखिरी बार आप पहले जांच कर ले, कुछ गलती है तो आप सुधार कर सकते हैं। अगर प्रिंट लेना है तो प्रिंट भी ले सकते हैं। अब मैंने सारा कुछ जांच कर लिया, सब कुछ सही है, तो इस चेक बॉक्स पर टिक कर फॉर्म जमा करें, जिसका ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। बाकी आपको डिक्लेयर करना है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। बाकी आपका नाम, डेट पहले से देखने को मिल रहा होगा। अब एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट होता है। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और इसका प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद आप लॉगआउट हो जाएंगे।